अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, MA करंट न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। खबरों के साथ मैं सैयद अहमद अली। आइए नाज़रीन, रुकन पार्लियामेंट डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क ने कहा है कि पुलिस का जुल्म व ज़्यादती और इस्तेसाल क़तई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पुलिस आज़म खां और समाजवादी पार्टी के कारकुनों के साथ ज़्यादती कर रही है। पुलिस इस्तेसाल का मामला पार्लियामेंट में उठाया होगा। उन्होंने कहा कि पुलिस ज़्यादती के 100 तरीक़े होते हैं। समाजवादी पार्टी के लोगों का इस्तेसाल मुनासिब नहीं है। डॉक्टर बर्क ने कहा कि हिंदू राष्ट्र बनाने का ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा। हमारा मुल्क हिंदुस्तान एक जमहूरी मुल्क है। मौजूदा बीजेपी हुकूमत नफरत फैलाकर दो फ़िरक़ों को तकसीम करना चाह रही है। जब तक नफरत दूर नहीं होगी मुल्क तरक्की नहीं कर पाएगा। रुकन पार्लियामेंट डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क ने कहा है कि इनकी पार्टी ने नई इमारत पार्लियामेंट की इफ्तिताह का बाइकआउट किया है। इफ्तिताह के लिए सदर जमहूरिया को मदऊ करना चाहिए था, लेकिन हुकूमत की मंशा वज़ीर आज़म से इफ्तिताह कराने की है। दूसरी बात, इफ्तिताह की रस्म हिंदुत्व के एतबार से की जा रही है। इस मौके पर वहाँ मुस्लिम, ईसाई समेत सभी मज़ाहिब के मजहबी रहनुमाओं को बुलाना चाहिए था। तनहा वज़ीर आज़म की ही हुकूमत नहीं है, सारे मुल्क पार्लियामेंट का वारिस है। BRS के कारगुजार व सदर IT वज़ीर KT रामाराव ने दिल्ली के जंतर मंतर पर पहलवान के एहतजाज की हिमायत का ऐलान किया है। जंतर मंतर पर एहतजाज करने वाले रेसलर्स की KTR ने तायद का ऐलान किया है। पहलवानों को दिल्ली पुलिस की जानिब से गिरफ्तार किए जाने की उन्होंने मजम्मत की है। उन्होंने सवाल किया कि बैनुल-अक़वामी सतह पर मुल्क का नाम रोशन करने वाले पहलवानों के साथ क्या यही सलूक किया जाना चाहिए। KTR ने अवाम से ख्वाहिश की है कि वो एहतजाज करने वाले पहलवानों का साथ दे। दिल्ली के जंतर मंतर पर एहतजाज करने वाले रेसलर्स ने इतवार को नई पार्लियामेंट की तरफ मार्च करने की कोशिश की थी, जिस पर पुलिस ने उन्हें रोक लिया। इस मौके पर पहलवानों और पुलिस के दरमियान हाथापाई हुई। साक्षी मलिक व दिनेश फोगट, बजरंग पुनिया के अलावा दिगर एहतजाजियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था और इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था, जिस पर KTR ने ट्वीट करते हुए रेसलरों की तायद का ऐलान किया। वजीर ने ट्वीट में कहा है कि वो हमारी हिमायत और एहतराम के मुस्तहक है। कौमी दारुल-हुकूमत दिल्ली में खातून पहलवानों और पुलिस की दरमियान झड़प हुई। वाज़ेह है कि ख़वातीन पहलवान कुछ दिनों से बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट और इंडियन रेसलिंग फेडरेशन के सदर ब्रिज भूषण के खिलाफ कार्रवाई के लिए एहतजाज कर रहे हैं, जिन पर ख़वातीन पहलवानों को जिनसी तौर पर हरासा करने का इल्ज़ाम है। पहलवानों ने इतवार को शुरू होने वाले नई पार्लियामेंट की इमारत के सामने ब्रिज भूषण के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा करते हुए महिला पंचायत मुनक़िद करने का फैसला किया। इस दौरान पुलिस ने जंतर मंतर पर पार्लियामेंट की नई इमारत की तरफ रैली निकालने वाले खातून पहलवानों को रोक दिया, जिसकी वजह से दोनों ग्रुपों में धक्कम पेल हो गई। मुजाहरे में शरीक कई पहलवानों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। कौमी दारुल-हुकूमत दिल्ली में इतवार की रात एक लड़की का इंतहाई बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। कातिल कोई और नहीं बल्कि इसका आशिक था। तफसीलात के मुताबिक दिल्ली के शाहबाद इलाके की एक गली में साक्षी नामी एक 16 साल लड़की सड़क पर जा रही थी। इसी दौरान साहिल नामी 20 साल नौजवान, जो इसका आशिक बताया गया है, इसने लड़की को गली में रोक दिया। इसके बाद दोनों में बहस हुई। इस दौरान साहिल बरहम हो गया और 16 साल साक्षी पर चाकू से दीवानावार हमला करते हुए इसे बेदर्दी से कत्ल कर दिया। दिल्ली पुलिस ने लड़की का कत्ल करने के इल्ज़ाम में इसके आशिक को गिरफ्तार कर लिया है। वाज़ेह है कि शाहबाद इलाके में साक्षी नामी 16 साल लड़की पर साहिल नामी 20 साल नौजवान ने चाकू से हमला करते हुए इसका बेदर्दी से कत्ल कर दिया था। तेलंगाना के जगतियाल ज़िले के कोटला में आज उस वक्त शदीद कशीदगी पैदा हो गई जब महकमे रेवेन्यू के अहदेदारों ने पुलिस की मदद से सिंगम रोड पर सरकारी अराजी पर गरीबों की झोपड़ियों को बर्खास्त कर दिया, लेकिन वहां झोपड़ियां डालकर रहने वाले खवातीन जगह को इनके लिए मख्तस करने का मुतालबा करते हुए शदीद एहतजाज किया। CPM की क़यादत में खवातीन 50 दिनों से झोपड़ियाँ लगाकर एहतजाज कर रहे हैं। आज सुबह पुलिस की मदद से रेवेन्यू अमला ने GCB से CPM के झंडे और झोपड़ियों को हटा दिया। झोपड़ियों को हटाने के खिलाफ खवातीन ने CPM की क़यादत में RDO ऑफिस जाकर एहतजाज किया। बड़ी तादाद में RDO ऑफिस जाने वाले खवातीन और CPM लीडरों को पुलिस ने रोक दिया। शो ससुराल समरका से मशहूर होने वाली अदाकारा दीपिका कटकर ने शोबेज को खैरबाद कह दिया है। दीपिका कटकर 2018 में सीरियल ससुर
समरका के स्टार शोएब इब्राहिम से शादी से कबल दायरे इस्लाम में दाखिल हो गई थी। मुसलमान होने के बाद अदाकारा ने अपना नाम भी दीपिका से फाहिजा में तब्दील कर लिया था। हाल ही में शोएब इब्राहिम ने अहलिया के हामिला होने की खबर दी थी। मीडिया को दिए गए इंटरव्यू में अदाकारा ने बताया कि अपने पहले हमल और बच्चे की आमद से लुत्फानंदोज हो रही है। मैं कम अज़ कम नागपुर में रुकने पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की आमद पर आवाम ने पुरजोश खैर मकदम किया। मीडिया से खिताब करते हुए पार्लियामेंट के मसले पर मीडिया को जवाब देते हुए बताया जा सकता है। नागपुर में जलसे आम करने का भी असदुद्दीन अवैसी ने मीडिया को इस बात का इंकशाफ किया। आइए नाज़रीन देखते हैं बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की ये तकरीर। हमारा उनसे बोलना ये है कि स्पीकर कस्टोडियन होता है लोकसभा और प्राइम मिनिस्टर जो है वो एग्जीक्यूटिव का हिस्सा है, स्पीकर लेजिस्लेचर का हिस्सा है और जुडिशरी सीजीआई है। तो प्रधानमंत्री बहैसियत एग्जीक्यूटिव गैर जरूरी के लेजिस्लेचर के डोमेन में इंटरफियर कर रहे हैं और हमारे संविधान में सेपरेशन ऑफ पावर्स हमारे संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। तो हमारा बोलना यह है कि प्रधानमंत्री इसका इनॉग्रेशन स्पीकर साहब ओम बिरला के जरिए कराए और उनको करने दे, और वो ऐसा करते हैं तो एमआईएम पार्टी से शिरकत करेगी। जहां तक नई लोकसभा का सवाल है, यस, जब 2019 में चुनाव के बाद जब पहली ऑल पार्टी मीटिंग पार्लियामेंट के लाइब्रेरी में हुई थी, उस वक्त मैं एक वाहिद एमपी था जिसने इस बात को उठाया था कि हमको नई लोकसभा की जरूरत है, क्योंकि जो पुरानी लोकसभा में जब वोट ऑफ कॉन्फिडेंस होता है या कोई बिल को पास किया जाता है तो बहुत मुश्किल होता है उसमें, और उसका जो पुरानी बिल्डिंग है बड़ी खूबसूरत जरूर है, उसका फायर क्लियरेंस भी नहीं है, मगर ये जो इनॉग्रेशन हो रहा है तो स्पीकर को करना चाहिए क्योंकि वो कस्टोडियन है हाउस के। राजदंड को भी लेकर बातचीत की जा रही है। छोड़िए ना, ये तो सब चलते रहता है। रोहित साहब, नागपुर में आपकी जनसभा है, क्या मायने निकाले जाए इसके लिए, क्या चुनावी प्रचार के तौर पे देखा जाए? ये पार्टी के प्रोग्राम है, पार्टी के प्रोग्राम को आए हैं, पार्टी को स्ट्रेंथन करने के लिए हमारी जिम्मेदारी है, हमारे जिम्मेदार लोग काम कर रहे हैं, तुम आए। केसी राव की जो पार्टी है वो महाराष्ट्र में एक तरफ से आ रही है, क्या कहेंगे इसको 2024 को? लोकतंत्र है, जमहूरियत है, हर किसी को आकर अपनी अपनी पार्टी का काम करने की इजाजत है, तो उसमें किसी को क्या बोल सकते हैं, कोई भी आ सकता है। केरल में एमआईएम लोकसभा चुनाव में किसी के साथ गठबंधन करेगी क्या या अकेले चुनाव लड़ने वाली है? अभी टाइम है ना, अभी तो टाइम है, जब आएगा टाइम बताएंगे आपको। सर, केरल के महाराष्ट्र में अभी ऐसे सिचुएशन है कि एमआईएम को कोई साथ में लेना नहीं चाहता। हाँ, कोई साथ नहीं लेना चाहता है। हाँ। कोई बात नहीं, अल्लाह हमारे साथ है, जनता हमारे साथ है। सर, उद्धव ठाकरे के साथ आपकी मुलाकात होने वाली थी। हाँ? उद्धव ठाकरे के साथ आपकी मुलाकात होने वाली थी। किससे? उद्धव ठाकरे के साथ आपकी मुलाकात होने वाली थी। आपके ख्वाब में आके बोले वो? नहीं, क्या बात करते हैं आप? अभी प्लेन से मैं उतरा हूँ, आप आए क्या? अरे छोड़िए। केरल के मंदिरों में आरएसएस पे बैन लगाने की बातचीत थी। केरल में जितने भी मंदिर हैं वहाँ पे आरएसएस की जो शाखाएं होती है उस पे बैन लगाने की बातचीत की गई है, सरकार कह रही है। मुझे नहीं मालूम, मैं तो आपसे सुन रहा हूँ, मुझे नहीं। मेरठ में जो हुआ उसके बारे में कुछ कहेंगे आप? मेरठ में तो झूठा इल्जाम लगाया गया है, हमारे कॉरपोरेटर्स थोड़े खड़े हुए, गैर जरूरी तौर पर बीजेपी के लोग वहाँ पर एग्रेसिवनेस दिखाए, गैर जरूरी तौर पर गाली गलौज किए और दबाने की कोशिश किए, मगर हम बीजेपी के लोगों से कहना चाहेंगे कि एमआईएम से मत करिए आप। अगर आप इस तरह करेंगे तो फिर हम भी आपका जवाब देंगे जमहूरी तरीके से। नागपुर के कुछ मंदिरों में ड्रेस कोड लागू कर किया गया है, कल से कुछ नोटिस बोर्ड लगाए हैं, आपका उसमें मेरे को नहीं मालूम सर। मेरठ के इशू तो आपकी पार्टी शिरकत नहीं करेगी कल के? हाँ, हमने कहा है ना, अगर प्रधानमंत्री स्पीकर से कराते हैं तो हम बराबर जाएंगे, क्योंकि लोकसभा का कस्टोडियन जो है वो स्पीकर है। स्पीकर है, प्रधानमंत्री बड़े नहीं है लोकसभा में, स्पीकर बड़ा है, लीडर ऑपोजिशन बड़ा नहीं होता है, इसीलिए तो लोकसभा का सेक्रेटेरिएट अलग है, लोकसभा का सेक्रेटेरिएट अलग है, लोकसभा अलग ही है, वो लेजिस्लेचर का हिस्सा है। थियोरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स में एग्जीक्यूटिव अलग है, इंडिपेंडेंट है, जुडिशियरी इंडिपेंडेंट है, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर अलग है। ये प्रधानमंत्री सब में चले आ रहे हैं, तो वो जाएं, उनका नाम तो आ गया ना फाउंडेशन फ्लैग पे,
स्पीकर को कराए, ओम बिरला से कराए, क्या होगा? आसमान तो नहीं गिरने वाला है ना, आसमान तो नहीं गिरेगा। दिल बड़ा करे प्रधानमंत्री थोड़ा। उन्होंने तो सजदा किया था पार्लियामेंट को जब पहली मरतबा गए थे, संविधान किताब उठाकर चूमा था उसको, तो सजदा और अब चूम लिए, तो ओम बिरला से कहिए कि करो इनॉग्रेशन। बाइकॉट गैंग सर बोल रहे हैं आप लोगों को, हाँ? बाइकॉट गैंग बोला जा रहा है भाजपा की तरफ से। शाम में 6 बजे और रात में 9 बजे ये सो कॉल्ड नेशनलिस्ट बैठते हैं टीवी के ऊपर। ये 6 PM 9 PM नेशनलिस्ट है। इसी के साथ नाज़रीन, खबरनामा यहीं इख्तिताम पजीर होता है। हमें सारी टीम के साथ इजाजत दीजिए और हाँ, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। इसी के साथ हमें इजाजत।